सतना जिले के दलदल गांव में 3 दिन पूर्व जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या की थी और हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। हालांकि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग ने राज खोल दिया। दरअसल कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक राजकुमार की बहन रोशनी और उसका प्रेमी रमेश निकला, जो प्यार में पहरा लगाने पर रिश्ते का कत्ल किया और भाई को मौत के घाट उतार दिया। सतना जिले के रामपुर थाना अंतर्गत दलदल गांव में स्थानीय वाद्य कलाकार राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू की और शव के पास मिले साक्ष्य से पुलिस भी चकर घिन्नी हो गई। दरअसल शव में धारदार हथियार से गला रेता जैसा मिला तो शरीर में जीआई तार लिपटी मिली, जिसमें बिजली करंट था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें गांव की एक युवती का नाम लिखकर प्यार में दगा मिलने की बात लिखकर आत्महत्या करने की बात लिखी। घटनास्थल पर मिले साक्ष्य पर पुलिस भटकती रही। मेडिकल कॉलेज रीवा की टीम ने शव का पीएम कर मौत की वजह 11,000 केवी करंट बताया। रामपुर बघेलना पुलिस ने मोबाइल मैसेज के आधार पर फोन पे से राशि ट्रांसफर करने वाले युवक रमेश को हिरासत में लिया। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग चेक कराई और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर रमेश ने जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल दोस्त दगाबाज निकला। मृतक राजकुमार का रमेश करीबी दोस्त था, मगर रमेश राजकुमार की बहन से प्यार करने लगा, लेकिन राजकुमार प्यार में पहरा लगा दिया था। बहन को थप्पड़ मार दिए और रमेश से दूर रहने की हिदायत दी। ऐसे में बहन रोशनी और प्रेमी रमेश ने साजिश रची और फिर रमेश की हत्या कर दी। बहन ने शनिवार की रात भाई की मदद लेकर शौच करने निकली और घात लगाए बैठे रमेश ने सर में डंडा मारकर राजकुमार को बेहोश किया और फिर करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। बहन की कॉपी से पन्ना फाड़कर सुसाइड नोट लिखा और हत्या को आत्महत्या का रूप दिया। रामपुर बघेलना थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात को राजकुमार साकेत, पिता बाबूलाल साकेत, जो कि ये दलदल टोला रामपुर बघेलान के रहने वाले थे, इनका जो है खून में लथपथ शव वहाँ पर मिला था। उसके तहत जो है मर्ग कायम करके जांच शुरू की गई थी। इसके संबंध में वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस टीम और डॉग स्क्वाड और अन्य टीमों को वहाँ पर रवाना किया गया। तो ये चीज़ देखी कि जो लाश थी उसको जीआई जो तार होता है उससे बंधी हुई थी और हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मृत्यु प्रतीत हो रही थी। परंतु वहाँ पर एक तथाकथित सुसाइड लेटर भी हमको प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में जो मृतक का मोबाइल था, उस मोबाइल को जब चेक किया गया तो उसमें से सारी कॉल डिटेल और सभी कुछ क्लियर पाया गया। इससे ये चीज़ थोड़ी सी शक में आई कि ये जो घटना है वो आत्महत्या का इसको स्वरूप दिया जा रहा है, जबकि ये घटना बहुत ही गंभीर और हत्या की है। इसके तहत जब आगे और विवेचना की गई तो पता चला कि रात में ही, उसी रात को करीब 12,000 रुपये पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से मृतक के द्वारा उसके एक दोस्त रमेश को ट्रांसफ़र किए गए थे। साथ ही साथ में जो तथाकथित सुसाइड लेटर था वो, चूँकि परिवार वालों का ये कहना था कि वो उस मृतक के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसके संबंध में काफ़ी सारे लोगों की हैंडराइटिंग को चेक किया गया और मुखबिरों से भी जानकारी निकाली गई। तो ये पता चला कि उसका दोस्त रमेश की ही ये हैंडराइटिंग है। उससे हमारी जो शक था वो उसके दोस्त रमेश की तरफ गया। मुखबिर हमारे पहले से ही उस गांव में थे। काफ़ी सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। उस सूचना में एक अहम सूचना ये प्राप्त हुई कि जो मृतक है वो अपनी बहन जो रोशनी है, उसके जो भी अफेयर थे उसको ले करके उसको काफ़ी डांटता था और उसको कहता था कि इस तरीके का तुम्हारा पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी ये तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। और रमेश के साथ भी उसका काफ़ी बार झगड़ा भी हुआ था और अपनी बहन को उसने एक बार मारा भी था, कहते हुए कि अभी ये सब नहीं करना है और तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो रमेश के जो है पे जो शक था हमारा वो काफ़ी पुख्ता हुआ। उसके हाव भाव भी काफ़ी संदिग्ध थे घटना दिनांक से ही। उसको जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जब सख्ती से पूछताछ करी तब जा कर के पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो सका। घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि घटना दिनांक को रात में करीब 12 बजे जो मृतक की बहन थी रोशनी, वो उसके पास में आई और उसको जो है बुलाया
कि मुझे जो है शौच करने जाना है, भाई तू मेरे साथ चलो।